एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू हुई लेकिन धीरे धीरे बदल गई। एक खौफनाक सच्चाई में एक लड़की जो कल तक भीड़ में एक आम चेहरा थी, अचानक बन गई पूरे देश की पहचान। हर स्क्रीन पर उसका चेहरा, हर जुबान पर उसका नाम। लेकिन क्या ये पहचान उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई? एक लड़का जिसने प्यार का हाथ बढ़ाया, भरोसा जीता, दिल में जगह बनाई, लेकिन क्या वो वही था जो दिख रहा था? या फिर इस कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी? धोखा, दबाव, पहचान बदलने की बात, और एक ऐसा सच जो सामने आते ही सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है। ये कहानी है भरोसे के टूटने की। ये कहानी है उस डर की जब अपना ही अजनबी बन जाए तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगा। कुछ समय पहले तक मोनालिसा एक बिल्कुल आम लड़की थी। एक ऐसी लड़की जिसे शायद उसके आसपास के लोग ही जानते थे। लेकिन फिर आया महाकुंभ का वो समय, जहां लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच अचानक एक चेहरा वायरल हो जाता है। और वही चेहरा था मोनालिसा का। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत और उसके व्यक्तित्व ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखते ही देखते उसके वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए। हर प्लेटफॉर्म पर बस उसी की चर्चा होने लगी। लोग उसे पहचानने लगे, उसका नाम जानने लगे, और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वायरल होने के बाद मोनालिसा के लिए कई नए रास्ते खुलने लगे। जहां पहले वह एक साधारण जीवन जी रही थी, वहीं अब उसके सामने बड़े बड़े मौके आने लगे। बताया जाता है कि उसे फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर मिलने लगे, और धीरे धीरे वह उस दुनिया की तरफ बढ़ने लगी जिसे हम ग्लैमर वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर सफलता अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। मोनालिसा की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वह इस नई दुनिया में कदम रख रही थी, वैसे वैसे उसकी मुलाकात नए लोगों से हो रही थी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसकी पहचान फरमान नाम के एक शख्स से हुई। शुरुआत में यह एक सामान्य दोस्ती थी, बातचीत, मिलना जुलना और धीरे धीरे एक दूसरे को समझना। समय के साथ यह दोस्ती गहरी होती चली गई, और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया। मोनालिसा को लगा कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसे समझता है, जो उसकी परवाह करता है, जो उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। उसने उस पर भरोसा किया, और यही भरोसा आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहीं से शुरू होता है। बताया जा रहा है कि जब फरमान पहली बार मोनालिसा से मिला था, तब उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। उसने खुद को एक अलग तरीके से पेश किया। उसके पहनावे, उसके व्यवहार और उसकी बातों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसी धर्म और पृष्ठभूमि से है जिससे मोनालिसा आती है। यह बात मोनालिसा के मन में गहराई से बैठ गई। उसे लगा कि वह एक ऐसे इंसान के साथ है जिसके साथ उसका सांस्कृतिक और पारिवारिक जुड़ाव भी है। यही कारण था कि उसका भरोसा और भी मजबूत होता गया। लेकिन दोस्तों, समय के साथ जब सच्चाई सामने आने लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि मोनालिसा को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसने अपनी असली पहचान छुपाई थी। यह बात उसके लिए एक बड़ा झटका थी। लेकिन उस समय तक वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से काफी आगे बढ़ चुकी थी। यही वजह रही कि वह तुरंत कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई। हालात ऐसे बने कि दोनों ने शादी कर ली। अब यहां से कहानी और भी गंभीर हो जाती है। शादी के बाद मोनालिसा के सामने कई ऐसी बातें आने लगीं जिन्होंने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसे महसूस होने लगा कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी उसने सोची थीं। खबरों के अनुसार उस पर अपनी पहचान बदलने का दबाव बनाया जाने लगा। उससे कहा जाने लगा कि वह अपने धर्म और अपनी जीवन शैली को छोड़कर एक नई पहचान अपनाए। दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए यह फैसला आसान नहीं होता, खासकर तब जब वह दबाव में लिया जा रहा हो। मोनालिसा के लिए यह स्थिति बेहद कठिन होती चली गई। एक तरफ उसका नया जीवन था, उसका पति, उसका वर्तमान, और दूसरी तरफ उसका परिवार, उसका अतीत और उसकी जड़ें। बताया जा रहा है कि इस बीच उसका अपने परिवार से संपर्क भी धीरे धीरे कम होता गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब वह उनसे पूरी तरह से कट गई। उसकी मां लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी और उनका कहना था कि उनकी बेटी किसी परेशानी में है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब यह बात सामने आई कि मोनालिसा की उम्र अभी 18 साल भी पूरी नहीं हुई है। अगर यह बात सही साबित होती है तो यह मामला कानूनी रूप से और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि भारत में शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल निर्धारित है। इससे पहले शादी होना कानून के खिलाफ माना जाता है। ऐसे में यह मामला सिर्फ एक निजी रिश्ते का नहीं रह जाता, बल्कि इसमें कानूनी पहलू भी जुड़ जाते हैं। परिवार का आरोप है कि मोनालिसा को धोखे में रखा गया, उसे सच्चाई नहीं बताई गई और उसे एक ऐसी स्थिति में लाया गया जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं है। दूसरी तरफ इस मामले में एक फिल्म मेकर का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने दावा किया है कि यह सब एक सोची समझी साजिश हो सकती है। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति अचानक प्रसिद्ध हो जाता है तो कई लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों, यह सिर्फ एक पक्ष की बात है। इस पूरे मामले की सच्चाई अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। जांच जारी है और दोनों पक्षों की बातें सामने आना बाकी हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर काफी बहस हो रही है। कुछ लोग मोनालिसा के समर्थन में खड़े हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे मामलों में सबसे जरूरी बात यह होती है कि हम बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचें, क्योंकि कई बार जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। मोनालिसा की स्थिति इस समय बेहद संवेदनशील बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वह मानसिक रूप से काफी दबाव में है और किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रही है। उसकी जिंदगी इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना जरूरी है। क्या वाकई उसके साथ धोखा हुआ है? क्या उस पर दबाव बनाया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ गलतफहमियों और अधूरी जानकारी का परिणाम है? इन सभी सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है कि जिंदगी में किसी पर भरोसा करने से पहले हमें पूरी तरह से सच जान लेना चाहिए, खासकर तब जब बात हमारी पहचान, हमारे परिवार और हमारे भविष्य से जुड़ी हो। फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि जो भी सच हो वह सामने आए, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे न्याय जरूर मिले। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ कुछ गंभीर गड़बड़ है, या फिर